मैं इस वक्त उस दुखी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके घर पे ये कयामत टूटी है। वो माँ जिसने अपनी बेटी को खो दिया, वो मासूम बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जालिम ने तो जुल्म कर लिया, लेकिन जुल्म जिन पे हुआ उन पर क्या बीत रही है वो अपनी जुबान से ही आप सबको बता सकते हैं। पहले बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूंगी मेरे कैमरा मैन इनको दिखा सकें। क्या नाम है बेटा? इब्रार। इब्रार, मामा की याद आती है? आती है। मामा प्यार करती थी आपको? कितना ज्यादा? कितना प्यार करती थी मामा? क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा, आपको मामा की याद आती है? क्या कहना चाहोगी जिसने मामा के साथ ये सब किया उसके लिए? क्या होना चाहिए उसके साथ? फांसी होनी चाहिए। बच्चे हैं, मासूम हैं, अभी शायद इस बात से नावाकिफ हैं कि कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। वो माँ मौजूद है जिसने अपनी बेटी को खो दिया, उसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का शाजिया नाम कि आपके दामाद कहाँ हैं, आपकी बेटी किस तरह से अपने बच्चे पाल रही थी, सारी बात बताएं। बेटा पहला दमाद नूं खड़ के किसी ने घरों खड़ के ते बाहर कतल करके ओदी धौन च आ मार के सोटे ते ओनू 10-20 दिन वो अस्पताल आया, फिर आखन लगे ओदा रोड एक्सीडेंट हो गया। आपके दामाद को जिन्होंने कत्ल किया वो कातिल पकड़े गए हैं? हाँ, इधर पकड़े सी, इन्हां फिर छड़ दी। क्या कोई दुश्मनी थी आपकी दामाद की? कोई दुश्मनी नहीं सी, कुछ कोई गल नहीं सी, कोई बात नहीं सी, एडा अच्छा बंदा सी, कोई साहब ही। कितनी देर हो गई इसको दुनिया से? 5वां महीना हो गया ते 1 साल हो गया है। 1.5 साल टोटल। 1.5 साल हो गया। जिन्होंने आपके दामाद को कत्ल किया उन्होंने क्या बताया कि हमने क्यों किया? वो आंदे सी भी रोड एक्सीडेंट हो गया। वजह नहीं बताई पकड़े जाने की? मैं वजह बताती हूँ भी ओदे कोल सी कमेटी निकली। अच्छा। कमेटी निकली सी, ओनू घरों सद के खड़िया, खड़ के ते बाहर ओना कुट मार के ते रोड एक्सीडेंट लिख दिता है। अच्छा, यानी कि वारदात करने की नीयत से उन्होंने ये सब किया। हाँ। आपका दामाद दुनिया से चला गया, फिर आपकी बेटी अकेले बच्चे पाल रही थी। हाँ, उन बच्चों का बाप भी थी, माँ भी थी। हाँ, फिर उन बच्ची ने बाहर निकलना सी है भी मेरे मियां ते फौत हो गया ते मैं बाहर निकलना काम लई है काम लई ते इन्हां नूं बच्चों नूं करके खवानी सी, रोजी दी जिक ते खवाना सी ना इन्हां नूं है। ते फिर वो बाहर निकली, यूनिवर्सिटी गई आ, ओथे साल ओने काम कीता। क्या काम करती थी? आया दा काम करदी सी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आया का काम करती हाँ, थी? आया का करदी सी। अच्छा, फिर है उथों रिजक रोजी लिया के बच्चों नूं खवाउंदी सी। अच्छा। है ते कभी मेरे को भी पैसे लै जांदी सी, 2000 ले जा, 4000 ले जा, 10000 ले जा, आखना ले हड़ बेटा तेरे बच्चे निके निके है ते लै तू खा है, एदा खाना खराब हो जे। ये कैसे मिल गया आपकी बेटी? जेड़ा है ना इन्हां दा बाप, वो दुध लैके आउंदा हुंदा सी है, वो दुध लैके आउंदा सी एदे कोलों। ओ मर गया, इहने ओ पहलों करे ए भी नाल ही सी। ये जदों मारिया है ना, ये मेरी बच्ची ते अख रखदा सी। अच्छा है, अख रखदा सी ते मेरी बेटी ने आख्या भी मैं आ काम नहीं करना है। मैं इन्हें आख्या मेरे नाल निकाह कर ला। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ने पहलों 10 दिन पहलों ਉਹਨੂੰ फोन किया तो उन्हें आख्या तेनू ਅਸੀਂ 4 दिनों बाद कत्ल कर देना है। अच्छा। हाँ, उन्हें ये किसने, ये मुलजिम के भाई ने कहा? हाँ, ऐसा हुआ था बेटा? हाँ। क्या कहा था उसने? वो हमारे घर आया था, वो कहता। कौन आया था, नाम पता है उसका? क्या नाम था? मान। अच्छा, वो क्या कहता था आपकी मम्मा को? वो कहता था मैं आपको मार दूंगा। क्यों? वो लड़ाई हुई थी, पैसों पे लड़ाई थी, क्या बात है? आपको बात का नहीं पता? अच्छा, फिर तू नंबर क्यों बंद किया है? अच्छा, तेनू असा कत्ल कर देना है। उन्हें अपने बेटे को बताया भी ऐसे ऐसे तरह मैनू इहदे को खौफ आउंदा है। उन्हें आख्या मामू ऐसे इस तरह है ते की करना है ए मामू ने आख्या भी अच्छा मैं उहदे नाल कर लांगा गल, पुछांगा मैनू। एक गल कीती है ते तीसरे दिन ओ हफ्ते पीर दी मंगल नू उन्हां मार दिता सी। अच्छा, आपकी बेटी को उन्होंने कैसे कत्ल किया? उन्हें ते तेजाब पाया मुंह ते, ऐ सारा मुंह ओदा सड़िया सी, ऐ सारा वजूद ओदा सड़िया सी। फिर बुरा भला भी कीता उन्हां, एक बंदे नहीं मार सकदा। वज़ीर आला और चीफ जस्टिस को आप माँ होने के नाते क्या कहेंगी? आपको इंसाफ? मैं इंसाफ मैनू चाहिदा बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ में क्या चाहती हैं? मैं नहीं भी ओ फांसी लग जाए, फाहे लग जाए है, मैं और कुछ नहीं चाहती। अल्लाह के आगे भी तो आप दुआ करती हैं? दुआ करनी है खुदावंदा तेरा शुक्र है
ते तू मानी का बेड़ा गर्क कर दे। ये बच्चे ने कौन सामने ना ना चाचा ना ना पापा, मैं क्या करूंगी? मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाती हूँ ना मरती अपने बच्चे से सत्ते रहती। मैं की करती भी मैंने कदे लब दे मेरी सीनी बैठी लब दे, मैं किधर चली जावा, मैं की करा ये कुत्ता लोगों ना, मैं तो मर गई है मेरे बच्चे, मैं मेरे नन्हे से मेरे को बच्चे जितने ही मौके ले, बिल्कुल जितने ही मौके ले बेटा, मैं की करांगी, मैं की करांगी, मेरा किधर जावा, अल्लाह को मां के दागी मैं भाई की करांगी। अल्लाह है ना, वो है ना ऊपर, इंसाफ होगा, इंसाफ खुदा देगा, और मेरा यूसुफ बाप मेरी बात सुनेगा, और देगा चुप नहीं आलिया खुदा बंदा मेरी बेटी को माफ कर दे, खुदा बंदा माने कुत्ते को, और माने कुत्ते का घर का दे बेड़ा। माँ है, माँ का कलेजा क्यों ना तड़पे, उसकी बेटी थी, उसको जान से प्यारी थी, मासूम बच्चे हैं, इनमें जाहिर है वो नजर आती है, भाइयों को भी तकलीफ है, सबको तकलीफ है, पर उस शख्स को तकलीफ क्यों ना हुई? इतनी बुरी तरह किसी को कत्ल कर देना, उसके जिस्म को मसक करने की कोशिश करना, ऐसी कौन सी दरिंदगी थी? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त SHO मौजूद हैं अदनान रशीद, उनसे जानते हैं कि जिस वक्त ये मौके पे पहुंचे तो क्या मना सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। अदनान साहब, आप मौके पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? तकरीबन 8:32 पे हमें कॉल रिसीव हुई कि एक नामालूम खातून की डेड बॉडी जो है वहाँ पे मौजूद है। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, खातून की लाश मिली जिसके शारक पे जख्म था। क्राइम सीन बुलवाया गया, फोरेंसिक की टीम बुलवाई गई और क्राइम सीन को प्रोसेस कराया गया। इसी असना में चंद कह लें कि घंटे बाद उसकी शिनाख्त हो गई। उसके भाई की मुद्दत में हमने ये फिर मुकदमा नंबर 1386/23 दर्ज किया और हवाले इन्वेस्टिगेशन किया। लाश को बराए पोस्टमार्टम जो है वो शिफ्ट किया हमने। आपको वहाँ पर मौके पे कोई लोग मिले जिन्होंने कुछ होता देखा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। आपको वहाँ पे कोई ऐसी और चीज मिली हो जिससे आपको लगा हो कि ये आया जिसने कत्ल किया, उसको कोई फिंगरप्रिंट या ऐसी कुछ चीज जो मौके पे पड़ी हो? नहीं, इस तरह आला कत्ल वगैरह वहाँ से हमें नहीं इस तरह का कोई भी चीज मिली, लेकिन क्राइम सीन को हमने जो है ना वो प्रॉपर उसको प्रोसेस करवाया था। ये क्राइम सीन था कहाँ पे? क्राइम सीन ये अस्करी 11 के पास कीड़ियां वाला गांव के जो है ना खाली प्लॉट कह लें या खेत कह लें, वो क्राइम सीन था बेसिकली। ठीक है, वहाँ पर आपको इसके अलावा और कोई बंदा या कोई चीज नहीं मिली? नहीं, इसके अलावा कोई शख्स तो नहीं मिला था। जो बाकी चीजें को एविडेंसेस मिले थे वो प्रॉपर उनको जो है उनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके PFSA से हमने वसूल किए और उनको बकायदा जो है ना आगे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए PFSA भिजवाया। अदनान साहब, थोड़ा सा ना क्राइम सीन को भी एलेबोरेट कर दें कि वो किस तरह का था, प्लॉट 4 दीवारी वाला था, क्या था? खुला हाथा था जी, मैं आपको बता रहा हूँ, खुला हाथा था। खेत कह लें, प्लॉट कह लें, उसके अंदर ये खातून की लाश जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। आसपास दूर आबादी थी कहीं? जी दूर तो आबादी थी, नजदीक उसके कोई आबादी ऐसा नहीं है। अदनान साहब, आप जो मौके पहुंचे, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की, जाहिर है आगे इन्वेस्टिगेशन वालों ने मजीद इन्वेस्टिगेट किया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि मामला क्या था। आइए हकाइक दिखाते हैं। इस साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल था और जो मकतूला थी वो किस किरदार की हामिल थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मकतूला का किरदार कैसा था? मैम वो काफी अच्छे थे, ठीक है, और ये था कि उनका जब हस्बैंड फौत हुआ ना तो फिर वो लम्ज यूनिवर्सिटी जाना शुरू हो गए थे, तो जिसकी वजह से ना ये जो बंदा था ना ये उसके पीछे आता जाता था। इसके भाई ने भी धमकी लगाई थी कि हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। वो उम्र में मकतूला काफी बड़ी थी, तकरीबन 40-45 साल उसकी उम्र थी, ठीक है, और हमने नहीं आज तक देखा कि उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो या किसी के पैसे देने हो या उसके हस्बैंड ने किसी के साथ बदतमीजी की हो। पहले इसके हस्बैंड को भी कत्ल किया गया, ठीक है, फिर इसको किया गया, और ये है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुल्जिम है ये किस किरदार का हामिल है, कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी मैं दे बारे च ते यही सुनया कि बहुत खबीस आदमी, छोटे छोटे बच्चे सी साडी फुफो दी बेटी है, बहुत अच्छी सन, आदत भी अच्छी सी, लहजा भी अच्छा सी, अपनी मेहनत मजदूरी करके। ये जो मुल्जिम इल्जाम लगाता है कि वो मेरे साथ गलत थी, इसमें कोई सच्चाई है? गलत है, गलत बात है। गलत आप लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहते हैं ना कि दुनिया जो बोलती है वही सच होता है। गलत है। अच्छा, उसके साथ खराब नहीं थी, अच्छा, बल्कि वो खुद उन्होंने फसाने की कोशिश कर रहा सी अच्छा, कि किसी तरह मेरे काबू च आ जाए। अच्छा जी। और कितने अरसे से चल रहा था ये सब? तकरीबन 6-7 माह तो। अच्छा, और वो परेशान थी इसके जी। हाथों। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इससे जान छुड़वाने की, मिलके कभी कोई ऐसा कि हम? दरअसल मैं इन्हां दे मामू दा बेटा सा, मैं इन्हां कोल आंदा सा कोई 10 दिन बाद 12 दिन बाद,
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ मैं इन्हां दे बारे च यह कहूँगा कि इन्हां नूं इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, ये मुलजिम इल्जाम लगाता है कि मकतूला जो है मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरे से शादी करो इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, इसमें कोई सच्चाई है? ब्लैकमेल किसके लिए करती थी कि हाँ। इसके जमीन मांगती थी इससे? हाँ, वो कहता मुझे शादी करने के लिए कहती थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो बंदा था ना उसको तंग करता था। तंग क्या करता था उन्हें? ये यही कि उसके पीछे जाता था, अच्छा, उसको वो जान छुड़ाती थी? जान छुड़ाती थी। ठीक है, अच्छा, लड़के की तो शादी भी हो गई है ना? होगी ये हाँ। हमें नहीं पता आपको नहीं पता? जी। अच्छा, होना क्या चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो कहता था कि मैं इनसे जान छुड़ाता था और ये मेरी जान नहीं छोड़ती थी। कैसे नहीं जान छोड़ती थी? हाँ। मैडम, आपके पास बैलेंस नहीं हो तो आप किसी को फोन कर सकती हैं? नहीं कर सकते। उसके पास तो बैलेंस नहीं होता था। अच्छा, मकतूला ने कभी आप लोगों को कंप्लेंट की कि मैं रास्ते में जाती हूँ या मुझे कोई तंग करता है? ये मैं नहीं बताती थी। जब ये कत्ल हुआ जी जी, आप लोगों को पता कैसे चला? हम लोगों को ऐसे पता चला कि हम ना उसको रात को ढूंढना शुरू कर दिया है। रात को नहीं मिली, उधर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, उधर फोन कर रहे हैं। आपको किसने बताया कि वो घर पे नहीं है? भांजे ने बताया। अच्छा, अच्छा, उसने अच्छा। बताया, उसने कहा रात की मामा घर नहीं आई। अच्छा, तो हम ना ढूंढना शुरू कर दिया रात अच्छा। को ही। रात को नहीं मिली। फिर अच्छा। सुबह हमने कहा शायद किसी रिश्तेदार के और के पास। फिर उधर भी गए, इधर भी गए, बाजियों के पास गए, किसी के पास ही नहीं थी। फिर हम 3 बज गए, हम फिर उधर यूनिवर्सिटी में गए। उधर से पता किया, हमने कहा शायद इधर काम पे आ गई हो बाजी। उधर गए, उधर भी नहीं मिली। फिर हम इनकी दुकान पे आए हैं। इसकी दुकान पे क्यों आए आप लोग? उन्होंने बताया था ना क्या कि ये उसको तंग करता था। अच्छा, भांजे ने बताया आप था। लोगों को शक हुआ फिर? हमें शक हुआ। हाँ। हम इसकी दुकान पे आए हैं, इससे पूछा है। पहले तो हमें ये मौजूद था? हाँ, पहले हमें बता रहा ये था। मौजूद था दुकान जी, पे? जी। अच्छा, इसका अब्बू भी था तो ये भी था। हाँ। फिर हमने- इसने क्या बताया? इसने बताया कि मुझे नहीं पता, वो कर गया? वो कर गया। फिर ये दुकान बंद की है, भाग गया। हमने फिर उधर गए हैं फिर यूनिवर्सिटी में। तो उधर से हमने 15 पे कॉल की है। 15 वाले आए हैं, उन्होंने हमें थाने ले गए हैं। थाने जाके उन्होंने कहा कि रात की एक बॉडी की तस्वीर मिली हमें, तो आप शनाख्त कर लें। आप शनाख्त करें। हमने शनाख्त की तो वो बाजी की तस्वीर थी। फिर ये मुल्जिम आप लोगों ने निशानदेही की कि हमें इस पे शक है? शक, हाँ जी, की निशानदेही? निशानदेही की। ये भाग गए हैं, घर भी ताले लगाए हैं। तो फिर आप लोगों को शक मजीद गहरा हो गया? गहरा हो गया। ठीक है, आपने पुलिस को वैसे बताया कि हमें किसी पे शक है? हाँ जी। ठीक है,